रानी रावत को उतारा है मैदान में, और जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने शिव कुमार दौरे को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनाव में यहां बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था, और भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत ने पिछले चुनाव में 1,10,140 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी, तो उन्हें 5,35,917 वोट मिले थे। तो वहीं उपेंद्र सिंह रावत ने सपा के उम्मीदवार राम सागर रावत को हराया था, जिन्हें 4,25,777 वोट मिले थे। जी, रायबरेली अगर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो रायबरेली सीट से कांग्रेस ने राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से दिनेश प्रताप सिंह पर विश्वास जताया है। पिछले चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी ने हराया था, यहां पर शिकस्त दी थी, लेकिन एक बार फिर मुकाबला जो है वो कड़ा होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। उधर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो इस सीट से बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। और बात की जाए अगली लोकसभा सीट की, यानी कि झांसी की, तो झांसी सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने प्रदीप जैन आदित्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो इस सीट से एडवोकेट राकेश कुशवाहा को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं साल 2019 में आम चुनाव के बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्याम सुंदर सिंह यादव को 3,65,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अनुराग शर्मा को 8,09,272 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 4,43,589 वोट ही मिल पाई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार शिवशरण कुशवाहा को 86,000 के करीब कुछ वोट मिली थी। तो वही अगली सीट मोहनलालगंज का जिक्र कर ले तो इस सीट पर मोहनलालगंज लोकसभा सीट यूपी की जो है राजधानी लखनऊ जिले में है, और ये सीट अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद कौशल किशोर को मैदान में उतारा है, तो कौशल किशोर के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है, और समाजवादी पार्टी ने आर के चौधरी को उम्मीदवार बनाया है यहां से, जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को मैदान में उतारा है। और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने इस साल 1998 से लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। तो वही जालौन लोकसभा सीट का अगर जिक्र कर ले तो ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है, और इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को मैदान में उतारा है। भानु प्रताप सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। तो वही समाजवादी पार्टी ने नारायण दास अहिरावर को उम्मीदवार बनाया है। हमीरपुर सीट की बात कर ले तो हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र चंदेल को उम्मीदवार बनाया है। पुष्पेंद्र पिछले 10 साल से सांसद है, और इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने राजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया। तो उधर बहुजन समाज पार्टी के निर्दोष दीक्षित को मैदान में उतारा है। बात की जो आगे लोकसभा सीट की, क्योंकि चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। 20 मई है आज, और 20 मई को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और ये 14 सीटें ही काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिनमें कई सीटें वीवीआईपी हैं और हॉट सीट भी शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए अगली सीट की, बांदा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद आरके सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने शिवशंकर सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने मयंक द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है। फतेहपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर हालात कुछ ऐसे बने हैं कि बीजेपी ने यहां पर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को फतेहपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। निरंजन ज्योति के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यहां से डॉक्टर मनीष सचान पर फिलहाल भरोसा जताया है। बात की जाए अगली सीट की, कौशाम्बी लोकसभा सीट की, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो यहां से लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं विनोद सोनकर पिछले 10 साल से सांसद है, और समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने शुभ नारायण को यहां से उम्मीदवार बनाया। अगली सीट की बात करेंगे बाराबंकी सीट, तो बाराबंकी सीट लोकसभा सीट जो है बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है इस चुनाव के अहम से देखा जाए तो, जहां पर अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व माना जाता है, और इस सीट पर बीजेपी का पिछले 10 साल से कब्जा है, और इस सीट पर बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया
गया है और बीजेपी ने उपेंद्र सिंह रावत की जगह राज रानी रावत को मैदान में उतारा है। जबकि इंडिया गठबंधन का जिक्र कर ले तो इनकी तरफ से कांग्रेस ने तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने शिव शरण दोहरे को मैदान में उतारा है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की, फैजाबाद लोकसभा सीट की, तो फैजाबाद लोकसभा सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लल्लू सिंह सांसद यहां से, और इस बार भी बीजेपी ने लल्लू सिंह पर ही विश्वास जताया है और उन्हीं पर ही दांव लगाया है। जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने इस सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। ब्राह्मण जो जातिवाद है उसको साधने के लिए वही पार्टी ने सच्चिदानंद पांडे को उम्मीदवार बनाते हुए अगर बात की जाए तो लगातार तमाम उनको लेकर बातें भी सामने आ रही थी। तमाम बिंदुओं पर जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी बीजेपी के द्वारा, अब हाल फिलहाल वो रणनीति कितनी कारगर साबित होती है ये 4 जून के नतीजे साफ करेंगे। लेकिन बात करें अगली लोकसभा सीट की यानी कैसरगंज लोकसभा सीट की, तो यहां से कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। पार्टी ने उनके बेटे कर्णभूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बृजभूषण शरण सिंह पिछले 10 साल से यहाँ से सांसद है। इससे पहले साल 1996 से साल 2009 तक 5 बार समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा सांसद रही थी। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से राम भगत मिश्रा और बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। वही बात करें अगली लोकसभा सीट गोंडा लोकसभा सीट की, तो गोंडा लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने फिलहाल मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, और कीर्तिवर्धन सिंह पिछले 10 साल से सांसद भी है। जबकि समाजवादी पार्टी का जिक्र कर ले तो समाजवादी पार्टी ने शिव वर्मा को मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने सौरभ को उम्मीदवार बनाया है। तो आज 20 मई और सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं रायबरेली से, जो है हमारे संवाददाता दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि आज 20 मई लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज दिन है। 5 चरण का मतदान हो रहा है और इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि आज जो है 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलना है। जी, लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि 20 मई है आज, 5 चरण के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर जो आमजन है उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम अपने संवाददाता की ओर रुख करेंगे। तो हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सुंदर सिंह जुड़ चुके हैं झांसी से, वहीं बात की जाए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिलीप मिश्रा जुड़ चुके हैं रायबरेली से और राजीव ओझा भी जुड़ चुके हैं अमेठी से। तो राजीव, सबसे पहले आपकी ओर रुख करेंगे क्योंकि अमेठी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट बनी हुई है। सभी की नजर अमेठी पे बनी हुई है क्योंकि काफी हॉट सीट बनी हुई है। तो ऐसे में अमेठी में अभी हाल फिलहाल क्या चुनावी माहौल बना हुआ है? बिल्कुल बताना चाहें कि आज सुबह से यहाँ 5वें चरण में ये अमेठी में जो मतदान शुरू हुआ, 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है और मतदाताओं में काफी उत्साह यहाँ पर जी राजीव, ऐसे में बात की जाए मतदाताओं की सुविधा को लेकर, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में तमाम सुविधाओं को लेकर प्रशासन भी लगातार पहल करने में जुटा। तो जो मतदाता हैं उनकी सुविधा को लेकर पोलिंग बूथों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पर जो मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए विशेष यहाँ पर ध्यान रखा गया है प्रशासन की तरफ से। और उनके लिए यहाँ जो भी मतदाता आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर स्टेशन की व्यवस्था की गई है। जो हैंडीकैप है, जो हैं दिव्यांग हैं, वो उसके माध्यम से आ रहे हैं। इसके साथ यहाँ विशेष पानी की व्यवस्था की गई पीने के लिए, उसके लिए जो भी मतदाता यहाँ आ रहे हैं। और काफी यहाँ मतदाताओं में उत्साह भी है। सुबह से ही यहाँ पर लाइनें लगी हुई है जो कि अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वो, और मतदान करने को लेकर। और यहाँ आपको बताऊं 13 प्रत्याशियों का भाग्य आज जो है ईवीएम में कैद होगा अमेठी में। जी वहीं दिलीप, अगर आपकी ओर रुख करें तो अभी हाल फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है रायबरेली में? किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से पोलिंग बूथों पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबको मैं बता रहा हूँ, जैसे 20 मई आज है और 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ की भारी मात्रा में पुलिस बल जो है तैनात किया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से लगाए गए हैं वो लगातार जो है पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था इसको लेकर के लगातार जो है। हालांकि जो जिला निर्वाचन उन्होंने सभी अधिकारियों को
निर्देश दिए हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की जो उद्दंड है वो न करने पाए। इसको लेकर के जो सुरक्षा की दृष्टि से है वो व्यापक इंतजाम किए गए। जी, वही दिलीप, अगर बात की जाए आसपास के मौजूदा स्थल की, तो ऐसे में कितने पुलिस प्रशासनों की यहाँ पर तैनाती की गई है, कितने पुलिसकर्मी हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो है बूथों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ बूथों को अति संवेदनशील बनाया गया है, कुछ संवेदनशील है, और कुछ जो नॉर्मल बूथ है उन पर अलग अलग प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैं अभी रायगढ़ हूँ, कैमरे में आप पीछे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो पुलिस वाले हैं वो गेट पर लगाए गए हैं। जो वोटर जा रहे हैं वो जो है मोबाइल अंदर न ले जाने पाए, कुछ जो है इस प्रकार की चीजें न ले जाने पाए, इसको लेकर के जो है पुलिस जो है वो तैनात किया गया है। जी, वहीं सुंदर, अगर बात की जाए, क्योंकि आज चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा चुनाव 2024 और 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ परिस्थितियां, किस तरह का माहौल अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है? बनाए हुए हैं। और बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से अपनी कमर कस रखी है और यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी साबित ना हो पाए। और इसको लेकर बाकी वोटरों का बात करें तो वोटर सुबह से ही देने के लिए, ताकि सुबह जो मौसम सुहाना है उसका आनंद ले सकें। और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं? कि आपको बता दूं, यहाँ पर हर वर्ग के लिए अलग अलग सुविधाएं इस तरीके से मुहैया कराई गई हैं। क्योंकि बुजुर्ग हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, उन्हें अंदर से बाहर तक ले जाने के लिए। अगर एक बार फिर से कर लेते हैं अमेठी की ओर, क्योंकि अमेठी पर सबकी निगाहें ना केवल राजनीतिक पार्टियों की बल्कि आमजन की भी निगाहें जो है अमेठी में बनी हुई है, क्योंकि अमेठी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और दूसरा काफी बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, काफी हॉट सीट बनी हुई थी, चर्चाओं में बनी हुई थी। तो सबसे पहले राजीव, ये बताइए कि ऐसे में लगातार जैसे तमाम बातें सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस लगातार इस सीट पर काबिज होने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है, तमाम चुनावी प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आने वाले जो आमजन है उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ जिस प्रकार से यहाँ ये चुनावी संबंध में सबकी नजरें लगी हुई है, अमेठी हो या रायबरेली हो, तो अमेठी हॉट सीट मानी जाती है यहाँ पर। तो इसको लेकर के यहाँ सुबह से ही जिस प्रकार से मतदाता 7 बजे से ही लाइन पर लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं मतदाताओं में अपने प्रत्याशी को लेकर काफी उत्साह है, और यहाँ पर देखने को भी बात मिल रहा है कि लोग जो है यहाँ पर महिला हो या पुरुष हो, सभी यहाँ पर सुबह से ही अपनी लाइन में आ रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हम रायबरेली की तरफ। क्या लगता है कि अभी जो रायबरेली का अगर जिक्र कर ले तो वहां से राहुल गांधी उम्मीदवार है, राहुल गांधी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है रायबरेली सीट गांधी परिवार का हमेशा से पारंपरिक सीट रही है। हालांकि वो कभी कभी जो है किसी और जो है प्रत्याशी को भी मैदान में उतारते हैं। तो क्या लगता है कि रायबरेली की जनता सुबह 7 बजे से ही वोटिंग करने जा रही है? क्या क्या उनके मुद्दे हैं? क्योंकि अगर महिला की बात कर ले, पुरुष की बात कर ले, तो अलग अलग मुद्दों पर वो जो है वोटिंग करते। तो अभी फिलहाल रायबरेली में कैसी हलचल है? देखिए सपना, मैं बता दूं कि रायबरेली जो है कांग्रेस, या ये कह लिया जाए कि ये गांधी परिवार का घर कहा जाता है, और फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद जो है वो अब राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर रायबरेली की आम जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है आज भी उसके मन में, उसके जहन में जो है वो गांधी परिवार बसता है, और कहीं ना कहीं जो है जैसे कि कल शाम से ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए हैं, आज पूरा दिन वो अपने वोटरों के बीच में रहेंगे। तो एक रणनीति के तहत कहीं न कहीं राहुल गांधी इस बार जो है, भाई ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है उससे कहीं ना कहीं शायद अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो है वो राहुल गांधी एक बार फिर जो है रायबरेली के सांसद चुन के जाएंगे। हालांकि ये बात जल्दी होगी, लेकिन जो आम मतदाता की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो आम मतदाता है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। क्या
क्या लगता है कि इस बार के जो फर्स्ट वोटर का अगर जिक्र कर ले, खासतौर से युवाओं के जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मुद्दा है? क्योंकि ना ही उनके लिए स्थानीय मुद्दा मायने रखता है और ना ही राष्ट्रीय मुद्दा, क्योंकि लगातार हम भी देखते आए हैं कि बीजेपी की तरफ से जो है कई सारी योजनाएं निकाली जाती है, रोजगार की बात कर ले या फिर तमाम मुद्दों का जिक्र कर ले, तो युवाओं को जो है और अन्य मुद्दों पर ना जाके वो रोजगार के मुद्दों पर जाते हैं। तो इस बार जो है जो फर्स्ट वोटर युवा है, उनके लिए कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन से मुद्दे को अपने जहन में रखकर वे वोट देने जा रहे हैं? मतलब मैं बता दूं कि जिस प्रकार से युवा मतदाता जो है, जो पहली बार वोट देने जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोजगार चाहिए। और इस सरकार में जैसा कि रोजगार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है। इसको लेकर के युवा मतदाता काफी जो है वो नाराज दिख रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने जो घोषणा पत्र है, जिसको न्याय पत्र कहा है, उन्होंने उसमें अगर बात की जाए तो उन्होंने युवाओं के लिए अच्छी खासी जो है वो कर रखी है। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही है और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा अप्रेंटिस के तौर पर उनको जो है कुछ पैसे देने की बात कही गई है। इसको लेकर के जो रायबरेली का मतदाता है वो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है वो राहुल गांधी को ज्यादा। वहीं सुंदर, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी क्योंकि झांसी भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और झांसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले जो वोटर्स हैं, किन मूलभूत मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने वाले हैं? क्या कुछ कहना है इस पर वोटर्स का? यहाँ पर सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, ये सब यहाँ के मूलभूत मुद्दे हैं, जिनमें बिजली भी एक शामिल है। मुद्दे उठा रही है। और देखें, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा में लोगों ने अपने मुद्दों को लेकर अपने बत्ती भी घर के बाहर लगाई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि अगर लाइट नहीं तो वोट नहीं, या रोजगार नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। इस तरीके से उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर वो इस बार मैदान में है। और जो बताया गया है कि जिस तरीके से लोग बदलाव की स्थिति या बदलाव के बारे में बात कर रहे थे, उसको लेकर बात करें तो जो आम जनमानस का मत है, कहना है उनका। हम रुक कर लेते हैं रायबरेली का, क्योंकि रायबरेली में माना यह जा रहा था कि चुनाव से पहले सुबह 6 बजे ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल दिलीप, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, किस तरह से तैयारी की जा रही है और राहुल गांधी अब तक पहुंच गए, क्या कुछ शेड्यूल है आज कांग्रेस का? देखिए, राहुल गांधी जो है वो कल शाम को ही जो है रायबरेली स्थित अपने पूरे मऊ गेस्ट हाउस में पहुंच गए थे। वहां शाम को ही जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद आज चुनाव के दिन मतदाताओं को कैसे वोट तक पहुंचाना है, क्या करना है, इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर के जो है उनके द्वारा बात की गई है। हालांकि जो है राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो सुबह से ही वो अपने क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार से किसी उनके वोटर को, किसी कार्यकर्ता को किसी प्रकार से जो अन्य पार्टियां हैं उनके द्वारा कहीं किसी प्रकार से धमकाया न जाए, ऐसे कोई अव्यवस्था न पैदा की जाए, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार जो है अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम